ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती हैं, सिंगल चार्ज एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जब चार्ज ज्यादा थे तो कैसे निकालते हैं, और जब हम दो चार्ज लिए थे डाइपोल वाला केस वो भी हम कर चुके हैं। तो अभी पोटेंशियल की हमको बात करनी है, और इस पोटेंशियल की बात करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाना चाहता हूं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये देखना है हमको। तो फिर से एक एग्जांपल से स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने मान ली है, और ये ओरिजिन है अपना। इस ओरिजिन के ऊपर मैंने एक चार्ज मान लिया, कैपिटल क्यू चार्ज, पॉजिटिव है ये चार्ज हमारा। और इस चार्ज की वजह से आपको पता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला देखें हम तो पढ़ चुके हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं के से डिनोट करता हूँ Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, जितनी डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं यहाँ पे डिस्टेंस रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। और अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखता हूं तो उसी डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होती है हमारी। ओके, तो यहां पे एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट मैंने मान लिया अपना P, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख लिया R। तो इस R पॉइंट के ऊपर मैंने एक चार्ज रखा, जिसको मैंने मान लिया प्लस Q चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज को मैं आर पॉइंट से, ये हमारा आर पॉइंट है और पी भी हमारा पॉइंट है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है पी पॉइंट के ऊपर, आर भी एक पॉइंट था, और इस पॉइंट पे हम एक चार्ज ले आए प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू है ये हमारा। और इस स्मॉल क्यू चार्ज को मैं आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं, और उस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज मैंने लिया है, मैं इस चार्ज को बहुत ही स्मॉल लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये भी एक चार्ज है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा, लेकिन ये वाला चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, इसीलिए हम इसके मैग्नीट्यूड को बहुत ही कम रखेंगे और ये पॉजिटिव ही रखेंगे। जिस चार्ज की हेल्प से हम ऐसा कर रहे हैं, ये वाला चार्ज, जब मैं कोई डेफिनेशन बनाता हूं किसी चार्ज को लेके, तो वो चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज ही है हमारा। इस टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो मैंने बता ही दिया तुमको, ये बहुत ही स्मॉल लिया जाता है, जितना स्मॉल पॉसिबल हो, और ये हमेशा ही कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव लेना होता है आपको। ओके, तो इसको मैं यहां से यहां तक लेके आना चाहता हूं, और फिर मैं देखना चाहता हूं कि कितना वर्क डन हमने यहां पे कर दिया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं यहां पे, इतना सारा, बीच में कहीं भी, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने मान लिया dr डिस्प्लेसमेंट है वो, यहां से यहां तक का मान लिया सिर्फ मैंने डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट में मैंने कोई वर्क किया होगा, बिल्कुल किया होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसके फील्ड में रखा हुआ है, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये प्लस क्यू चार्ज आया हुआ है। तो फिलहाल रिपल्शन यहां पे हो रही है, और उस रिपल्शन की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। उस फोर्स को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मुझे इसको आर पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ लेके आना है, तो मुझे भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। मैं उसको नाम दे देता हूं एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इसको नाम दे दिया कि एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाया हमने, और यहां से मैं इसको यहां पे ले आऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो पहले इस प्रोसेस में वर्क डन देख लेते हैं हम कितना हुआ। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल वर्क डन, कहां से कहां, आर से मैं पी की तरफ आना चाहता हूं, तो आर पी, तो वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी, दिस इज इक्वल टू फोर्स।
तो फोर्स हमने कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट हमने करवाया डी आर। ओके, तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूं तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं और यहां से वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एक बात हमने यहां पे नोट की, क्या जब देखो हमारा टॉपिक ही पोटेंशियल एनर्जी का है और आपने एक +1 क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी। ये क्या कहती है, इसने कहा था कि जो वर्क डन होगा हमारा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया तो यहाँ पे एक वर्क डन हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कब नहीं होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी। भाई काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चेंज करवानी है तो वेलोसिटी चेंज करवानी पड़ेगी ना आपको, तो इसीलिए आप वेलोसिटी को चेंज मत करवाओ इस पूरी प्रोसेस में। तो जब मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आता हूं, आर पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ लेके आता हूं, तो मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वेलोसिटी बढ़ जाए। मतलब वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम चाहते हैं एक्सेलरेशन ना हो हमारी प्रोसेस में, तो इसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। ये मूव करवाया लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन लेके आने का तरीका ये है कि आप नेट फोर्स को जीरो कर दो, क्योंकि अगर आपका फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। और ऐसा कब हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, जितना फोर्स उस तरफ काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना काम कर रहा है उतना ही फोर्स मैं लगा देता हूं इस तरफ। तो हम यहां से एक बात समझ गए हैं कि एफ एक्सटर्नल वो हमारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन आपको क्या लगानी पड़ेगी, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से ये बात मैं क्लियरली लिख सकता हूं। ओके, तो यहां भी मैं इस एफ एक्सटर्नल की बजाय अगर माइनस ई से रिप्लेस कर दूं इसको, तो वर्क डन इन मूविंग a plus q charge from point R to P is equals to minus forces due to electrostatics dot dr। तो ये हमारा वर्क डन आ चुका है। ओके, अब देखो, जैसे अगर ये मार्कर मेरे पास है और इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है नीचे की तरफ, लेकिन अगर इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो आपको पता है इस अट्रैक्शन के फोर्स के अगेंस्ट मैं इसको अगर ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, फोर्स लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं, एक वर्क करवाता हूं, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी हम जिसको बोलते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है और यहाँ पे इसको रिपल्शन हो रही है, तो ये चार्ज उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं एक वर्क करके इस चार्ज को यहां से यहां लेके आता हूं। तो एक फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो यहां भी एक एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे इस चार्ज के अंदर, ठीक है ना। और जितना हम वर्क करते हैं वही सारी की सारी इस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट हमने जीरो कर दिया है क्योंकि मैं विदाउट एक्सेलरेशन इसको लेके आता हूं। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस करनी है आपको ये। जितना फोर्स उस तरफ है इतना ही फोर्स, लगभग उतना ही फोर्स आप यहाँ पे रखो और इसको बहुत ही स्लो प्रोसेस से इस तरफ ले आओ जिससे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के जो चेंजेस हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल की ही बात होगी यहाँ पे, और उसी की बात हम करना चाहते हैं। तो ये वर्क डन हमारा आ चुका है। ओके, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो वर्क हमने किया है, यही किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो रहा है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे।
थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, लिख के दिखाता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन अभी हम बना सकते हैं। इसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी भी कर लेंगे हम। तो हमने देखा कि ये चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज हमारा यहाँ पे है, दोनों चार्ज आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। तो इस चार्ज के पास पहले ही कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना। उस एनर्जी को मैंने एनर्जी एट पॉइंट आर, यू आर लिख दिया, और इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगी उसको मैंने यू पी से लिख दिया है यहाँ पे। ओके, तो आप देखना है यहाँ पे एक चीज के यू आर एनर्जी इस चार्ज के पास पहले ही है, और आपने एक वर्क कर दिया यहाँ पे, या ये आपने एक वर्क कर दिया है। ये वर्क भी एनर्जी की फॉर्म में तो स्टोर होगा उसके ऊपर, क्योंकि जब आप इसको एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर ही होती है। तो यहाँ पे आपने एक वर्क कर दिया, और वो वर्क कितना है, वर्क फ्रॉम आर पॉइंट टू पी पॉइंट, और फाइनली उसके पास कितनी एनर्जी हो जाती है, वो यू पी एनर्जी ले लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो यहां से अगर मैं यू आर और सॉरी अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं आर टू पी, ये कितना आएगा, यूपी माइनस यू आर। ये यूपी क्या है, फाइनल पॉइंट पे एनर्जी, और ये क्या है अपना इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी। तो मैं इसको एनर्जी डिफरेंस लिख सकता हूं आर से पी तक का। तो ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं आया, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस तो आ चुका है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां से बना सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज द वर्क डन, potential energy difference is the work done in moving a charge from one point to another point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस चार्ज की वजह से। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जो हमने वर्क किया है, इस चार्ज को लेके आने में जो वर्क किया है, वो वर्क किसके इक्वल आ चुका है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आ चुका है हमारे यहाँ पे। ओके, तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं क्या होगा। देखो, अगर यहाँ पे हम एक चीज नोट करते हैं कि जो हमारा चेंज इन एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, जो कि वर्क फ्रॉम आर टू पी है, आर टू पी वर्क डन। अगर आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस डॉट डी आर भी ये। तो यहां पे अगर इस आर पॉइंट की एनर्जी पता चल जाए, इस आर पॉइंट पे क्या एनर्जी है अगर ये पता चल जाए, तो यहां से वर्क डन तो हम निकाल ही सकते हैं आसानी से। तो वर्क डन तो यहां से आ जाएगा। तो अगर आपको ये वर्क डन पता है और ये पता चल जाए तो यूपी निकाल लोगे ना। तो एक पॉइंट की एनर्जी आप निकाल सकते हो, और एक पॉइंट की एनर्जी ही मुझे जरूरत है यहाँ पे निकालने की। पोटेंशियल एनर्जी ही मुझे यहाँ पे निकालनी है एक पॉइंट की। तो हम करते क्या है, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो दो पॉइंट है हमारे, एक पी पॉइंट है और एक हमारे पास आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट को इंफिनिटी पे कंसीडर कर लिया गया। इस आर पॉइंट को हम मान लेते हैं ये बहुत ही दूर है, इंफिनिटी पे है। होता क्या है, जब दो चार्ज हमारे पास होते हैं और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट अगर होती है, तब हम बोल देते हैं कि इनके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो जीरो है। ये हमने बाय कन्वेंशन मानना हुआ है। ओके, ये मानना है, पता नहीं हमको जीरो एनर्जी होती है नहीं होती है, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर ये चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला गया ये, तब इसके पास कितनी एनर्जी माननी है, तब हम इसके पास जीरो एनर्जी मान सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस आर पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ लेके गया, और अब जो इस आर पॉइंट पे एनर्जी है वो कितनी मान सकते हैं अपन, जीरो। तो यहां से अगर मैं चेंज इन एनर्जी निकाल रहा था,
जो कि अपनी यूपी माइनस यू आर थी, जो कि वर्क डन फ्रॉम आर टू पी आ रही थी। अब की बार वर्क डन फ्रॉम आर, आर तो हमारा इंफिनिटी हो गया, तो इंफिनिटी टू पी, दिस इज इक्वल टू यू पी माइनस एनर्जी एट पॉइंट आर, आर पॉइंट इंफिनिटी पे चला गया है तो एनर्जी कितनी, 0। तो यहां से एनर्जी ऑफ पॉइंट पी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट की एनर्जी को निकाल लिया है। अगर मैं इसको अब डिफाइन करता हूं तो देखना यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है मुझे। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इज द, और किसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लेके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज या दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पी पॉइंट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया है, दोनों में डिफरेंस ये आया है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के अंदर हमारे जो दोनों के दोनों पॉइंट थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थे, ओके। और यहां से यहां तक जब हमने इस चार्ज को लेके आए हैं तो जितना वर्क करना पड़ा है वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। और अगर ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे होता तो इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आने में जो हम वर्क करते हैं वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज हमने नोट करी है कि ये जो वर्क डन हमारा आता है वो यूपी माइनस यू आर आता है। इस यूपी का मतलब फाइनल पॉइंट पे एनर्जी और आर का मतलब है इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी। तो आप देखो ये वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ना कि रास्ते पे डिपेंड करता है कि कहां से हम आए हैं। तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा, ओके। और जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही रेलेवेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ओके। थैंक यू।